हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। एक व्यक्ति दो कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है। ठीक है, कितने रुपए है। देखो यहाँ पे रुपए की बात कर रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 120 रुपये प्रति कुर्सी, यानी कि दो चेयर का एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्राइस कितना हो जाएगा 240। अब एक बेच रहा है 120 की, तो दो कितने की बेचेगा, 240 की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली कुर्सी एक एक में से कितना 25% लाभ होता है। ठीक, तो फर्स्ट चेयर में से कितना सीपी निकालेंगे तो 25% लाभ निकाल उससे में निकालेंगे। ये एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालने के लिए हम इसमें 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120 बटे 125 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 है। ठीक है, तो पहली कुर्सी को उसने 96 की खरीदी। ठीक है, अब दूसरी का हम निकालेंगे 25% की हानि उठाता है, यानी 75 पे बेचता होगा। ठीक है, तो 120 गुणे 75, 120 अपॉन 75 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 160 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट चेयर का सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस खरीद क्रय मूल्य, और ये सेकंड यहाँ पर आ गया, सेकंड का कितना आ गया 160 और फर्स्ट का कितना 96। टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256। 256 तो हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य दोनों कुर्सियों का। ठीक है, और ख़रीदा उसने कितने में, सॉरी 256 तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब बेचा कितने में था 240 में बेचा था। देखो यहाँ पे एसपी दिया, सेलिंग प्राइस 240 में। ठीक है, खरीदा 256 में, बेचा 240 में, तो यहाँ से कितना रुपए का लॉस हो गया, 16 रुपए का लॉस हो गया यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। ठीक है, उसने घोड़ा को 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, घोड़ा हमने एक साइड लिख लिया, वाहन हमने एक साइड लिख लिया। ठीक है, घोड़े पर 10% प्रॉफिट और वाहन पर 5% लॉस। ठीक है, अब यहाँ टोटल मिक्सर पे यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है हमारा 1% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 110 हो जाएगा, 5% लॉस हो रहा है तो 95 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो 101 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे एक तो ये लाभ है तो ठीक है, हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ ये ऑलरेडी माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 और 9 का रेशियो बन गया। ठीक है, यानी कि 2 और 3 का रेशियो। ठीक है, हमारा टोटल कितना दिया है 5, क्वेश्चन में कितना दिया है 40,000, तो हमसे कितने गुना है 8,000 गुना। ठीक है, अब किसका पूछा गया है, यहाँ पे घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, तो घोड़े का यूनिट कितना दिया है, 2 यूनिट दिया है। ठीक, एक यूनिट की 8,000, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी 16,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोड़े का तो 16,000 हो गया, और जैसे इसका वाहन का पूछता तो कितना हो जाता, 3 की वैल्यू 8 तिरका 24। ठीक है, 24,000 हो जाता। ठीक है, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 40,000 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यापारी दो बैल प्रत्येक प्रत्येक 8400 पर बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है और ना लाभ कमाता है, ना हानि सहता है। तदनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा है तो उसने तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि 8400 रुपये में, प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो दो बैलों का एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एक को 8400 में बेचता है तो दो को कितने बेचेगा 16,800 में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक को उसने कितने 20% की लाभ कमाया। ठीक है, तो सीपी निकालेंगे हम यहाँ पे, एसपी हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा हमारा। 120 क्वेश्चन में कितना दिया एसपी 8400, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7,000 बरसत 84, यानी कि 7,000
एक बैल का तो 7,000 आ गया, ठीक है। एक बैल का 7,000 निकाल लिया सीपी, ठीक, क्रय मूल्य, यानी कि एक बैल उसने 7,000 पे खरीदा होगा, ठीक है। अब दूसरा बैल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पे 8,000 सॉरी 16,800 में 7,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9800, ठीक है। 9800 आ जाएगा। बैल का सीपी सेकंड वाले का कितना आ जाएगा 9800, ठीक है। 9800 आ गया, ठीक है। यानी कि बैल का जो सीपी होगा 9800 होगा, सेकंड वाले दूसरे वाले को कितने में खरीदा होगा 9800 का, ठीक है। और यहाँ पर कितने में बेच रहा है एक बैल को 8400 में, तो लॉस कितना हो जाएगा यहाँ से 1400 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। 1400 का लॉस हो जाएगा। अब सेकेंड बैल का पूछा कितने परसेंट की हानि पे बेच रहा, तो सेकेंड का सीपी कितना दिया हमारा 9800, यानी कि 1400 बटे 9800 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/7, यानी कि 14 सही 2/7, ये परसेंटेज में इतना उसका लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत बताइए, ठीक है। सीपी पूछ रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% के लॉस कह रहा है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 100 रहा होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना 5% का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा हमारा 105। यहाँ अंतर कितना हो जाएगा हमारा 25 का। क्वेश्चन में कितना दिया है 200 का, हमसे कितने गुना 8 गुना, ठीक है, हमसे 8 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हमने माना तो हम कितना हो जाएगा 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। उसका सीपी जो होगा ना 800, क्रय मूल्य उसने कीमत कितना लागत मूल्य उसका कितना हो जाएगा 800 रुपये। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे कितने मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है कि 10% की लॉस होता है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 की वैल्यू कितनी थी 240, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, नहीं 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 800/3, ठीक है। ये हमारा 800/3 क्या आ गया सीपी आ गया। अब प्रॉफिट कह रहा है कि 20% प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब 20% प्रॉफिट के लिए बोल रहा है तो कितना 120 रहा होगा हमारा, ठीक है। 120 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, नहीं 120 होगा, ठीक है। अब सीपी का निकालेंगे, यहाँ पे 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 800/3 गुणे 120/100 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक है, 320, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, देखना कैसे। 10% की लॉस 90 बचा, ठीक है। 240 दिया हुआ है यहाँ पर, बेचा हमारा 90, ठीक। अब 120 चाहिए तो डायरेक्ट हम 120 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। 90 के हमारी 240 दी है, हमें कितने के निकालना है 120 के निकालना, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 320। ऐसे डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। ये भी पिछले वाला जैसा सवाल है, इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब ए को कितना 20% लाभ, यानी ए को 20% लाभ तो 120। अब बी को कितना 10% लॉस तो कितना हमारा 90, ठीक है। अब टोटल में कितना 2% का प्रॉफिट तो 102, ठीक है। हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 18, यानी कि 2 और 3 का रेशियो आ गया। टोटल हमारा कितना 5 यूनिट। यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया 5,000, हमसे कितने गुना 1,000 गुना, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है ए का पूछ रहा है। ए का यूनिट कितना दिया 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा यानी 2,000। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर बी का पूछता तो कितना हो जाता 3,000 होता। बी का यूनिट कितना दिया है 3 दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने 100 मान लिया, कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है, ठीक है। अब कितना 12% लाभ कह रहा तो हमारा सीपी सॉरी एसपी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप पे देखिए,
अब क्या कह रहा कि अगर 90% कम पे बेचता, 90% कम पे बेचता, मतलब सॉरी 10% कम पे बेचता, यानी 90 का बेचता, ठीक है, 90 का बेचता तो कितना परसेंट का लाभ कमाता, 13% का लाभ, 30% का सॉरी लाभ कमाता, ठीक है। तो 90 का 30% प्रॉफिट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 117, ठीक है। 130 निकालेंगे ना, 90 का 130 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा, 117, ठीक है, 117, ठीक है। हमारे सेकेंड एसपी कितना आ गया, 117। फर्स्ट हमारा कितना दिया है, 112, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कितना हमारा आ जाएगा, 5% का, वो सॉरी 5 यूनिट का अंतर, ठीक है। हमारा 5 यूनिट का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया हमारा, 5.75, ठीक है। तो हमारा 1 यूनिट के निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1.15, ठीक है, 1.15। अब 100 की यूनिट के निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि सीपी हमने 100 माना था तो 115 आ जाएगा, ठीक है, 115 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20% लाभ। अब 20% लाभ यानी 115 का 20% लाभ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 138, ठीक है, 138। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे हम इसको करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है इसमें। माना घोड़े का क्रय मूल्य 100 मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 15% लाभ पर, तो यहाँ से कितना एसपी कितना हो जाए 15% लाभ पर, तो एसपी के अंदर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115, ठीक है। अब बोल रहा कि 25% कम में खरीदा होता, यानी 75 का खरीदता, ठीक है। 75 का खरीदता कितने, 32% लाभ होता, यानी 75 का 32% निकालेंगे तो 24, ठीक है। 75 का 32% निकालेंगे तो 24, या तो 132% निकाल लो या तो 32% निकालो, तो ऐड करना पड़ेगा, तो 24 आ गया, ठीक है। 75 हमारा ये था, 24 और उसका बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 99, यानी 99, ठीक है। हमारा यहाँ पहले कितना दिया, फर्स्ट एसपी कितना दिया, 115, सेकेंड वाला हमारा कितना आ गया, 99, तो दोनों का अंतर कितना हमारा है, 16 का, ठीक है। क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हमारा, 60 रुपये का, ठीक है। तो 16 की वैल्यू कितनी, 60, ठीक है। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 375। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है। 25% लाभ के लिए उसे रुपये 100 के कितने सेब बेचने चाहिए, ठीक है। अब 10 सेब 100 रुपये की खरीदता है, ठीक है। 25% लाभ कमाता है, कमाने के लिए उसे कितने 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेब की कीमत कितना होगी, 12.5, ठीक है। एक सेब की कीमत 12.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 100 रुपये है, हमें इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। 100 में उसे कितना बेचना पड़ेगा, 8 बेचेगा, तब उसे कितना 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, महेश रुपये 42.5 के 5 सेब की दर पर 60 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है। सेब को किस कुल लागत पर खरीदा गया है, ठीक है। उसका टोटल क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। 5 सेब कितना, 42.5 के, ठीक है। तो एक सेब कितना हो जाएगा, 8.5 का, एक सेब 8.5 का। अब 60 निकालना है, 60 हमारे यहाँ पर बेचता है, तो 60 सेब कितने को हो जाएंगे, 510 के, ठीक है। 510 के 60 सेब हो गए, ठीक है। अब कह रहा है 20% लाभ कमाता है, तो 500 सेब, 510 का तो सेब उसने खरीदा होगा, अब 20% लाभ कमाया होगा, ठीक है। तो हमारा हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 120। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना हो गया, 510। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो 510 बटे 120 गुणे 100 करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 425। इसका जो क्रय मूल्य होगा 425 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। खरीदा क्रय मूल्य 425 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए व्यक्ति देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।